कौनो मेहरारू अपने मर्दे के प्रति कहले रहल, बीच के बात ना है, वो मेहरारू अपने मर्दे के प्रति कहले रहल। काहे से कि ओकर मर्द नाच कर नचनिया निकल गई रहल। कहले का रहल, डेली के डेली बुक रहे ओकर सट्टा। घर आवे तो चले वही के दुपट्टा। अरे जिया जिया जिया, डेली के डेली बुक रहे ओकर सट्टा। घर आवे तो चले वही के दुपट्टा। वीडियो बना के ऊ देखावेला मोबाइल में, देखावेला मोबाइल में। वीडियो बना के ऊ देखावेला मोबाइल में, देखावेला मोबाइल में। नाचेला बलमुआ हाय हाय हाय, अरे नाचेला बलमुआ खेसारी स्टाइल में, नाचेला बलमुआ खेसारी स्टाइल में, नाचेला बलमुआ। अच्छा भैया बाबू, एक पौराणिक दास्तान आप लोगों के बीच में भेज रहा हूं। समाज में बिरहा सुनने वाले कई तरह के लोग होते हैं। आज के दौर में नया नया लोग, नया नया लवंडा सचिन सीमा हैदर कांड सुनत हुआ, अंजू नसरुल्ला कांड सुनत हुआ। ये नया नया कांड सुने के प्रेमी लोग हुआ। लेकिन बिरहा जोन बाप हर तरह के लोग सुनल, कुछ पौराणिक दास्तान भी सुने बदे लोग आतुर होला। ता एक बिरहा आप लोगन के पौराणिक सुनावत चलत थी। हमरे बिरहा का शीर्षक राजा जनक राजा रावण की परीक्षा। ये बिरहा जो मैं गाने जा रहा हूं, भाई अभिमन्यु भैया की देखरेख में हरिओम कंपनी के सौजन्य से ये बिरहा के भेजे थी। हमके आशा ना पूरा उम्मीद है कि ऐसा कोनो बात नहीं है। हिंदुस्तान को जगत गुरु कहा जाता है, ये धर्मधारी नगरी है, इसीलिए इसको जगत गुरु कहा जाता है। ये बिरहा के हमके उम्मीद बा कि सब लोग पसंद करी हन। 4 लाइन भूमिका में भाव है। कठिन है तपस्या कठिन जोग शक्ति, कठिन दान करके जो सर्वस लुटाए। अगर प्रभु की भक्ति सफल हो गई तो भगवान को भी पराजय दिखाए। भक्तों के भक्ति का निष्कर्ष क्या है? भगवान के दिल में होती है इच्छा, मायावी रूपों में दुनिया के स्वामी करते हैं भक्तों की अंतिम परीक्षा। भैया बाबू लोग, ई मन बड़ा अधम होला। तप में, साधना में, भक्ति, आराधना, वंदना में जल्दी ना लगत। जो इंसान भगवान के भक्ति में अपने मन को लगा लिया उसे भगवान जरूर मिलेंगे।
लेकिन भगवान के प्रति इंसान की सच्ची भक्ति होनी चाहिए। ई नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी, कहाँ कबीर नेति है बुरी। ऐसन भक्ति कैले से भगवान ना मिलला। सच्ची भक्ति होके के चाहिए, भगवान काहे ना मिली है। बिरहा में कव्वाली का टुकड़ा है। कि मेरे महबूब, अरे मेरे महबूब, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। बहुत अच्छे बारे श्री राम भाई बा। मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। प्यार मांगा तो झोली में गम को डाल दिया। बहुत अच्छे। बिरहा में भाव लगत वाह। तो भक्त भगवान को बारे हमारे कवि जंगी लाल यादव क्या लाइन लिख करके इस दुनिया से चले गए कि भक्त भगवान को, अरे भक्त भगवान को अंगुली पे नचाया करते। भक्त भगवान को अंगुली पे नचाया करते। और क्या करते? भक्त भगवान को अंगुली पे नचाया करते। कभी हंसते कभी रो के रुलाया करते। बहुत अच्छे। यहाँ से हमारे बिरहा के कहानी का शुरुआत है। ढुक्कू बाबू नजम का लाइन लाजवाब लाइन दिया। राजा रावण जनक वन में तपस्या करते। राजा रावण जनक वन में तपस्या करते। भक्त दोनों शिव के जंगल में गुजारा करते। तपोबल साधना से इंद्र जी घबराए हैं। तपोबल साधना से इंद्र जी घबराए हैं। कैलाश पर्वत पर भोले के पास आए हैं। बचा लो नाथ अपने भक्तों से आसन मेरा। बचा लो नाथ अपने भक्तों से आसन मेरा। छीन लेंगे दोनों भक्ति से सिंहासन मेरा। खैर बधा के शिव जी इंद्र को लौटाए हैं।
धैर्य बधा के शिव जी इंद्र को लौटाए हैं, गणेश पार्वती को तुरंत बुलाए हैं। तनी आप लोग हमारे बिरहा के बढ़िया से समझ ले। बिरहा हम गावत जाइब समझ में ना आई तो हमारे बिरहा गौले का कोनो मतलब नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि राजा रावण राजा जनक भगवान शंकर जी के परम भक्त थे। राजा रावण राजा जनक एक जंगल में अलग अलग कुटिया लगा करके भगवान शिव जी की तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते 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 कुछ दिन गुजर गया। जब भक्ति तपस्या में निखार आया तो इंद्र भगवान का इंद्रासन डगमग 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 हिलने लगा। हर युग में मिथिलेश भैया कुर्सी का लालच रहल, इंद्र भगवान घबरा जाते हैं। कहीं ऐसा न हो कि राजा रावण राजा जनक अपने भक्ति तपस्या के बल पर हमरे इंद्रासन के हड़प न ले। तुरंत भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर इंद्र भगवान पहुंचे हैं। काहे से कि राजा रावण राजा जनक भगवान भोलेनाथ का भक्त रहलन। जा करके अपनी कहानी सुनाते हैं इंद्र भगवान भगवान भोलेनाथ से। इंद्र की बात सुन करके भगवान भोलेनाथ हंस पड़े। कहते हैं कि इंद्र आप घबरा रहे हैं, घबराइए मत, आप जाइए निसंकोच अपने राज पर अपने गति पर विराजमान होइए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। राजा रावण राजा जनक के परीक्षा की घड़ी नजदीक आ गई है। तुरंत गौरा पार्वती और बेटवा गणेश की बुलाए के भगवान भोलेनाथ कहत कहवन तरजिया है बा कि अरे हमारे पाया जेब हमारे पाया जेब राजा ही राज जड़ा दा। अरे झूलनी पौड़नी अब झूलनी पौड़नी जहाजिया उड़ा दा। हमारे पाया जेब राजा ही राज जड़ा दा। यही तरजिया के स्वर्गीय बुल्लू गुरु गाँव है। ई नया नया गवैया जो बिरहा के होत हो लेडीज जेंट्स बुल्लू गुरु के देखल ही ना हुआ तो उनकर गौले बजौले का अंदाज का जनी है। जे ना सुन ले स्टेज पर हम कैसेट में सुन ले। हम बुल्लू तो ना ये थोड़ा सा अंदाज देते ही। जब बुल्लू गुरु रामदेव गुरु गावन ना तो हम लोग छोट छोट जंगिया पहिर के जाके बिरहा सुनल जा। तो नकी आवाज में बुल्लू गुरु गाँव है। कैसे गाँव है? अरे नजर लागी राजा तोरे बंगले पर जब मोई होती राजा अरे काली रे कोयलिया कहूँ की रहती राजा तोरे बंगले पर। यह रस का गायकी है। लेकिन भगवान भोलेनाथ गौरा पार्वती गणेश जी से कहलन का यह कहलन कि अरे हमारे धनिया हो आज माना कहनवा। माना कहनवा ओ माना कहनवा हमारे धनिया हो आज माना कहनवा। अरे उमा बनी जा गैया गणेश तू कसैया बैल बनी के हम हूँ चलब यही समैया भक्तन करब परीक्षा बीच बनवा हमारे धनिया हो आज माना कहनवा। दिया धनिया हो आज माना कहनवा।
तू गाय बन जा, बेटा गणेश तू कसाई बन जा, हम बैल बनत है। गणेश आ गौरा कहलन कि काहे? कहलन कि तू लोग जाने ला हमार भक्त राजा रावण राजा जनक एक जंगल में अलग अलग कुटिया बना के हमार भक्ति तपस्या करत हवन। आ भक्ति तपस्या के बल पर इंद्र भगवान का राजगद्दी छीनल चाहत हन। इंद्र जी हमारे पास में आयल रहना, बड़ा रोवत बिलखत रहन, तो उनके इंद्रासन के बचावे के है, ये लोग को परीक्षा लेवे के है। भैया हो बाबू हो, भगवान भोलेनाथ बैल का रूप पकड़लन, माँ गिरजा गाय का रूप पकड़ ली और कसाई के रूप में गणेश जी भइलन। तीनों मूर्ति अपन अपन रूप बदल के चललन है। तब पहले रावण महाराज के कुटिया के पास में गौरा महारानी गाय के रूप में भागल गईलिन, कसाई रूप में गणेश भगवान पीछा कैले जात हुआ। तब बिराहा में टेरी का लाइन लग गईल। अरे कसैया हो कसैया बन गणेश जी चले, अरे मोर राम कसैया बन गणेश जी चले, शिव जी बैल बने गिरजा जी बनली गैया। शिव जी बैल बने गिरजा जी बनली गैया, कसैया बन गणेश जी चले। तब का भइल बिरहा में बड़ी हिटलर तरज लगत थे ढुकू भाई। वो जमाने का हिटलर तरज है। कौनो मेहरारू अपने मर्दे से कहले रहल कि ये राजा रोज तू चोखवासल कि हम पटना जाई कमाए, जब तू पटना जाइबा ना तो तू हर भावा छोटका जन तुम बड़ियार घटना कह दे। का कहले रहल? अरे कोरी रे चुनरिया में, अब कोरी रे चुनरिया में लगी जाई लछन, अब पटना जन जा सजना। अरे कोरी रे चुनरिया में लगी जाई लछन, पटना जन जा सजना। अन्ना त देवरा करी कवनो घटना, पटना जन जा सजना। रस में रस में अरे दिया दिया दिया। इतना तर्ज न बा, लेकिन गौरा महारानी आगे आगे गाय के रूप में भागल जात है रावण महाराज के कुटिया के पास। अब पीछे से कसाई के रूप में गणेश भगवान पीछा कैले हवन। आ राजा रावण कुटिया में बैठ के ओम शिव हरे ओम शिव हरे रट लगौले हमन। तब तक भइल का, अरे आगे आगे गैया भागे, अरे पीछे से कसैया भैया बचाला जनवा। और रोई रोई कर रावण से दुहैया भैया बचाला जनवा। अरे सुनी के पुकार रावणी खोलल नजरिया, आ गैया के घेरले बखूनी गस्सी करिया। अरे गरजल पर रावण अब भागो रे मुदैया भैया बचाला जनवा।
रोई रोई कर रावण से दोहैया भैया बचाला जनवा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। गौरा महारानी रावण के पास पहुंचली, जाकर के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह लगल कि अरे भैया आप कौन हो? रावण महाराज का ध्यान टूटल, देखत हो कि एक कसाई एक गाय को मारना चाहता है। रावण महाराज कहलन कि अरे भैया इस गाय को तुम मेरे सामने वध करोगे। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। मैं रावण हूँ, भगवान शंकर जी का परम पुजारी हूँ, मेरे सामने अनर्थ हो जाएगा, इस गाय को मैं नहीं मारने दूंगा। ये बाबू जब इतनी बात कसाई रूप में गणेश भगवान सुनलन है तो कहलन का हंसकर के बोला है रावण से व्याधा, हंसकर के बोला है रावण से व्याधा, शर्त हमारी अगर तुम पुराओ 10 सर कटा लो तू गैया के बदले, मंजूर हो तो मेरे पास आओ। सुनकर कसैया के तीखे वचन को रावण की हालत बेहाल हो गई है। लंकेश समझा ना कुदरत की लीला को, खंजर से गैया हलाल हो गई है। भैया बाबू रावण महाराज तैस में होके कलन कि इस गाय का वध अपने सामने तुझे नहीं करने दूंगा। कसाई रूप में गणेश भगवान कलन कि भैया तू बताओ थोड़ा कि हम भगवान शंकर जी का परम भक्त हैं, तो तू भक्ति करम, ये हमार शिकार है। बड़ा दूर से एकर पीछा करत चली आओ थई, एके छोड़ब ना। अगर गैया के जान छोड़वावल चाहत बा हम गैया के न मारब, लेकिन एक शर्त है का गैया के बदले तू अपन 10 सर कटा सकत बा। रावण महाराज जब इतनी बात सुन लो हो बाबू, थर 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 शरीरिया रावण महाराज का कांपा लगल। कहना कि नहीं, मैं गाय के बदले अपना जान काहे को दूंगा। ए भैया मैं गलत बोल दिया, तुम इस गाय को मारो या चाहे छोड़ो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। परीक्षा तो लेना था। तुरंत गणेश भगवान गैया का सर और धड़ अलग कर दिलन। जब सर धड़ अलग भइल, रावण महाराज का परीक्षा यहाँ हो गई। अब वही रास्ता से भगवान भोलेनाथ बैल के रूप में भागल जात हूँ। बैल का मतलब अर्थ हलधर से होला, हलधर माने बैल होला, बैल माने हलधर होला। भगवान शंकर जी बैल के रूप में कहाँ भागल जात हुआ? राजा जनक के कुटिया के पास। आ तब गणेश भगवान फिर पीछा कैलन भगवान भोलेनाथ का, तब बिरहा में तर्ज लगत है। हमारे यह समझ में ना था ई गवैया सुनिए नैका लेडी जेंट्स कहे कि का बकत है। जौन बतिया जेंट्सवा बोलत हुआ और वो बतिया लेडीसियो बोलत थी, खाली बीच के बात कहत हुआ। हाँ बीच के बात कहत हुआ। नहीं नहीं ऐसा कोनो बात ना है, ई मर्दे मेहरारू के बात है। कोनो मर्द से कोनो मेहरारू कहले रहल साड़ी अपना पहिरब राजा रेलिया के ड्राइवर। पहिरब राजा जब से पहिरे लगल साड़ी हमरो सैया चलो गाड़ी। साड़ी अपना
वही रब राजा रलिया के ड्राइवर। गणेश भगवान कहते हैं बैल के रूप में भगवान भोलेनाथ से जनवा अब ना छोड़ हलधर, जनवा अब ना छोड़ हलधर, कहावा परैबा जनवा। बैला रोई रोई करे दोहाई, राजा जनक पास में जाई। राजा लिहल जान बचाई, अपन गर्दन दिए कटाई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उमा कहे भोला जी ऐसन भक्त कहवा पैबा, उमा कहे भोला जी ऐसन। तनी बात के समझला, ई बात समझे वाली यहाँ आ गई। गाना गावत जाई, बात समझ में ना आई तो बिरहा का कोनो मतलब ना रह जाई। अये बाबू, राजा जनक जी के पास में भगवान भोलेनाथ बैल के रूप में भागल गईलन है। कसाई रूप में गणेश भगवान जब पहुँचलन है तो राजा जनक जी के पास में जाकर के बैल अपने जान का भीख मांगे लगल। राजा जनक का आँखिया खुल गई। जब आंख खुलल देखत हूँ कि सामने एक बैल खड़ा है, एक कसाई जान बैल को मारल चाहत है। आज बैल जौन बा अपने जान का भीख हमसे मांगत बा। हाथ जोड़ करके राजा जनक खड़ा हो जाते हैं, कहते हैं भैया इस बैल को मेरे सामने मत मारो, भैया मत मारो। मैं भगवान शिव का परम भक्त हूँ, मेरी सारी भक्ति सारी तपस्या बेकार हो जाएगी। कसाई रूप में गणेश भगवान रहबा कैलन, कहलन कि भैया ठीक है तू हर बात हम मान जाई, लेकिन का बैल के जान के बजाय अपन गर्दन कटा सकत हुआ, अपन जान दे सकत हुआ। इतनी बात सुनत देरी नाये बाबू, राजा जनक जी गणेश भगवान के समनवा अपन गर्दनवा झुका दिलन। आ जब गर्दन झुकौलन है गणेश भगवान राजा जनक का सर और धड़ अलग कर दिलन। आ जब सर धड़ अलग भइल है तुरंत माँ गिरजा अपने असली रूप में भइली, भगवान भोलेनाथ अपने असली रूप में भइलन और गणेश जी अपने असली रूप में भइलन है। गौरा महारानी कहने की धन्यवाद देवता, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। तू ऐसा देवता हवा और भंगी देवता हवा कि क्षण में खुश होला क्षण में नाराज होला। तो राजा रावण तो परीक्षा में फेल हो गईला, लेकिन हई देखा राजा जनक का सर धड़ अलग पड़ल है, इनके तो जिंदा करा। भगवान भोलेनाथ हंसत हो, कथो हाँ गौरा बात तो सही कहतू, तो बिरहा में पपड़ लगत। प्रगटे भोले राजा के समनवा बीचे बनवा में, प्रगटे भोले राजा के समनवा बीचे बनवा में, और राजा जनक के दिहल जीवन तनवा बीचे बनवा में।
भगवान अंगूठी राजा के थमवल हो। गुण विशेषता अंगूठी के सब राजा के बतवल हो। अरे अंगूठी जे करे कर में रही रजनवा बीच बनवा में, और वही से होई रावण के बधनवा बीच बनवा में। कैला ब्याह सीता से राम जब होने लगी विदाई हो, दहेज में अंगूठी राजा रघुबर को दिए पहनाई हो। हर्षित भइले रामचंद्र का मनवा बीच बनवा में, अब बुझे न कोई अंगूठी के रचनवा बीच बनवा में। तनी बात के समझ ला भैया हो बाबू हो। गौरा महारानी के कहले पर राजा जनक जी के भगवान भोलेनाथ जिंदा कैलन। आज जब भगवान भोलेनाथ राजा जनक के जिंदा कैलन तो राजा जनक से भगवान भोलेनाथ कहलन कि राजा जनक तुम्हारे भक्ति तपस्या पे मैं बहुत खुश हूँ, तुझे मैं वरदान देना चाहता हूँ। राजा जनक कहलन सरकार हमके वरदान न चाहिए, हमके प्रतिदिन आपका दर्शन मिलत रहे, यह हमारे लिए सब कुछ वरदान है। कहलन नहीं नहीं, तुम परीक्षा में पास हो गए हो, मैं तुझे अपने तरफ से एक दिव्य अंगूठी दे रहा हूँ। एक दिव्य अंगूठी कोई माया से भी नहीं बना सकता है, और एक दिव्य अंगूठी जिसके अंगुली में रहेगी वही रावण का वध कर सकता है। वह अंगूठिया राजा जनक जी ले करके जनकपुर में अइलन। कुछ दिन बीतल, अपने बिटिया सीता का स्वयंवर रचलन, और सीता स्वयंवर में देश विदेश के राजा आए, और परिणाम स्वरूप भगवान राम धनुष तोड़े, और वही दिव्य अंगूठी राजा जनक अपने दामाद राम को दहेज में देते हैं। वह भगवान शंकर जी के दिहल अंगूठी राजा जनक अपने दामाद राम के दहेज में देहलन। और जब सीता जी अयोध्या में विदा होकर के आती हैं, राजा दशरथ जी देख रहे हैं कि रे ये तो दिव्य अंगूठी हमारे समधी राजा जनक जी हमारे बेटे राम को दहेज में दिए हैं, तो हम अपने पतोहू सीता के कुछ मुंह दिखाई देवे न। तो आल्हा में भाव है। हाय राम राम है, हाय राम। लाइन भुलाया मत, मछरियन में जात जात। अरे अली अवध में सिया सिया हो बाबू, अरे राम जी अली अवध में सिया, अरे बन के दुल्हनिया बाबू। पूरा परिवार मुंह दिखाई दे जाए, राजा दशरथ का हम हूँ देव मुंह देखैया भैया। सीता के आज कौन गहना गढ़ाए, गुरु वशिष्ठ दशरथ चले संगवा में बबुआ। औंठी बनवा वाला कहाँ जानक दा बताए, कह राजा जनक हमके दिहल भोल बनिया समधी। साथे चल भोले दिहल दवाऊ बताए,
शिव के सरानिया में गइल दोनों जोगिया बबुआ हाँ से बाऊ रहवा सारा भेदवा बताए। तनी सा यहाँ बात समझे वाली है। अयोध्या में जब जानकी आती है राजा दशरथ जी पगला गए। ई कौने सोनारे से हमरे समधी राजा जनक जी अंगूठिया गढ़वा के हमारे बेटवा राम के दहेज में देले हवन। अपने कुलगुरु वशिष्ठ के लिया के राजा दशरथ जी राजा जनक जी के पास में गइलन। कल के कौने सोनारे से दिव्य अंगूठी देले हवा गढ़वा के हमारे बेटा राम के वही सोनारा की लिया के सलाह हमहू कोनो दिव्य गहना गढ़वा के अपने पतोहू सीता के तोरे बिटिया सीता के मुंह दिखाई दे। राजा जनक जी हंस लगल कहल कि ये समझी जी ई जौन दिव्य अंगूठी हमके मिलल रहल भगवान भोलेनाथ देले रहल। भगवान भोलेनाथ के पास में लिया के कुलगुरु वशिष्ठ राजा जनक जी के लिया के जब कुलगुरु वशिष्ठ राजा दशरथ जी पहुँचलन हैं भगवान भोलेनाथ से जाके सारी बात बतौलन। भगवान भोलेनाथ कहलन दिव्य अंगूठी जौन बा हमके गंगा जी देले रहली। गंगा जी के पास में भगवान भोलेनाथ के लिया के लोग गइलन हैं। गंगा जी से सारी बात जाके भगवान भोलेनाथ बतौलन। गंगा जी कहली भगवान भोलेनाथ साकेत पति दशरथ का तप जग महान है फिर भी जनक के आगे राई समान है। हे भगवान भोलेनाथ राजा दशरथ की तपस्या दुनिया में महान है लेकिन राजा जनक के तपस्या के आगे राजा दशरथ की तपस्या जीरो है। इनके तप का मैं कुछ नहीं दे सकती हूँ। एक उपाय है अगर इनके कुलगुरु वशिष्ठ अपने 7 जन्म की कमाई हमको संकल्प करेंगे तो कोई गहना दे सकती हूँ। तुरंत कुलगुरु वशिष्ठ अपने 7 जन्म की कमाई गंगा जी के संकल्प कैल। गंगा जी एक चूड़ा मरी देली और चूड़ा मरी का विशेषता बतौली कि जौने राज में चूड़ा मरी रही वो राजा का कबो विनाश ना होई। ए बाबू वही चूड़ामणि लेकर के राजा दशरथ अयोध्या में आए और अपने पतोहू सीता के मुंह दिखाई देलन। जब राम लक्ष्मण सीता जंगल के चलल हुआ तब का भइल अरे समैया राम बनवा में गइल अब पंचवटी से सीता के रवनवा ले गइल पंचवटी से सीता। ललनवा अरे पतवा लगावा गइले अंजनी ललनवा ओह अंगूठी गिरवल माई सीता के समानवा। संकम से सीता जी का मन घबराइल पंचवटी से सीता के रवनवा ले गइल पंचवटी से सीता। राम सीता लक्ष्मण को जब जंगल हो जाता है रावण पंचवटी से सीता का हरण किया। भगवान राम अपने भक्त हनुमान को वही दिव्य अंगूठी देते हैं। कहते हैं कि हनुमान जाओ सीता का पता लगाओ। और सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी अंगूठी लेकर के लंका में पहुंचे। जब लंका नगरी में पहुंचे हैं रावण की नगरी लंका में अशोक वृक्ष पे चढ़ करके अंगूठी जब नीचे गिराते हैं माता जानकी के सामने, माता जानकी देखने के लिए रे वो तो दिव्य अंगूठी मेरे राम की है, मेरे राम तो अजय हैं, ऐसी कोई दिव्य अंगूठी तो माया से भी नहीं बना सकता है।
कौन राम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। वही समय सीता जी कहले रहली कि जीत न सकई, जीत न सकई अजय रघुराई, माया से जो रच नहीं जाई। हनुमान जी उतर के अलन, कहलन कि माँ मैं राम भक्त हनुमान हूं, मेरे ऊपर दया करो माँ, मेरे ऊपर दया करो। ये दिव्य अंगूठी राम के हाथों दी गई है, वही हमको दिए हैं और उसको मैं लेके आया हूं आपका पता लगाने के लिए। माँ मेरे ऊपर यकीन करो। सारा समाचार कपिसियों से बताए, अरे अगिया लगा के सारा लंकावा जराए। अरे चूड़ा मरी अंगूठी विदाई लेके अइलन हो, पंचौटी से सीता के रवनवा ले गइल हो, पंचौटी से। तनी बात के समझ ला। अरे बाबू चूड़ामणि जो कुलगुरु वशिष्ठ के 7 जन्म की कमाई गंगा जी दी थी, और चूड़ामणि का विशेषता बतौले रही, आगे बतौली है। वो चूड़ामणि का विशेषता ई रहे कि जौने राज में चूड़ामणि रही वो राजा का कबो विनाश ना हुई। सीता माता आज शक्ति का अवतार रही। सीता माता जान गई कि अंगूठिया तो हम हनुमान के देत हई, चूड़ामणिया अगर लंका में रह जाई तो एक राम ना लाखों हजारों राम ही है, तब वो रावण के नाम मार पई हैं। वो चूड़ामणि भी माता जानकी हनुमान को दे देती है। चूड़ामणि अंगूठी लेकर के जब हनुमान राम के पास में आते हैं तो हुआ क्या, तो पाके अंगूठी राम, अरे पाके अंगूठी राम खुशियां मनाए, अरे महाबली कपिवर को गले से लगाए। चूड़ामणि त्रिवेणी में गहनवा रखैल, पंचौटी से सीता के रवनवा ले गइल, पंचौटी से। मास्टर साहब यही दोहा लग जाता है। चूड़ामणि उतार तब दीना हर्ष समेत पवन सुतलीना। हनुमान जी चूड़ामणि अंगूठिया लेके अइलन, आ जब चूड़ामणि अंगूठी लेके अइलन हाँ तो अंगूठिया तो राम अपने अंगुरी में पहिर लेहलन, लेकिन चूड़ामणिया के हनुमान जी के देहलन। कहले कि ई चूड़ामणि ले जाके त्रिवेणी में रखियावा। ए विश्व में दुनिया में 3 ठे त्रिवेणी है, एक ठे त्रिवेणी इलाहाबाद में है, 2 ठे त्रिवेणी हम न बताई। कल के ले जाके त्रिवेणी में रखियावा। हनुमान जी रास्ता में चललो हाँ तो सोचत हूँ कि भगवान हमार परीक्षा लेत हो का, कौने त्रिवेणी में चूड़ामणि के रखे बदे कहला नाम ना बतौला। गंगा जी के किनारे जाके मुंह लटकाए के हनुमान जी बैठल हुआ। 1 घंटा बीतल, 2 घंटा बीतल, 3 घंटा बीतल, वही गंगा जी में से एक ठे जीव निकलल, वही त्रिवेणी का नाम बतौलस। जौने त्रिवेणी में चूड़ामणि के रखे के रहल हनुमान जी के, वो त्रिवेणी का नाम बतौलस। वो जीव रहल का रहल
कौन जीव रहल, मगरमच्छ रहल कि मछली रहल कि का रहल, इहो एक सवाल है। वही जीव बतलाया हनुमान जी उस त्रिवेणी में ले जाकर के चूड़ामणि को रखे, यही सवाल है। और सवाल का है, गुरु गणेश गुरु राम लाल क्या गुरु वशिष्ठ जी पाए, जौन 7 जन्म का कमाई गंगा जी के संकल्प कैले रहा कुल गुरु वशिष्ठ जी, उनके गंगा जी का देहले रहले, इहो एक सवाल है। गुरु गणेश गुरु राम लाल क्या गुरु वशिष्ठ जी पाए, कवि चंद्रिका 3 त्रिवेणी कपि को कौन बताए। अरे कसैया बन गणेश जी चले, लाल ता जंगी लाल का रक्षा करे महेश, कसैया बन गणेश